औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा और तालिबात, आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1.3 जो कि पोएट्री है, होप इज अ थिंग विद फीदर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पोएट्री को समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर है होप इज अ थिंग विद फीदर्स। यहां हम एक एक स्टेंजे को वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। एक बात हमेशा जहन में रहनी चाहिए, जब पोएट्री हो तो उसमें ये सोचना चाहिए कि जो वर्ड के एग्जैक्ट लफ्जी माने जो हैं और हकीकी माने जो हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं। पोएट अपनी पोएट्री में क्या कहना चाहता है, लफ्जों में क्या कह रहा है और हकीकत में वो कहना क्या चाहता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम शुरू करेंगे। होप इज अ थिंग विथ फीदर्स दैट परचेज इन द सोल। होप कहते हैं उम्मीद को। होप इज अ थिंग विथ फीदर्स। फीदर्स कहते हैं पर को। पर परिंदों के जो पर होते हैं उसमें छोटे छोटे जो पंख लगे होते हैं उसे हम कहते हैं फीदर्स। होप इज अ थिंग विथ फीदर्स। ये होप जो है इसमें छोटे छोटे पर लगे हुए होते हैं। एंड परचेस इन द सोल, दैट परचेस इन द सोल, जो के पर्च कहते हैं बैठे रहना या उसका जड़ हो जाना, जड़ गहराई में जुड़ जाती से जड़ जो होती है, परचेस इन द सोल, जो के बड़ी रूह में, सोल कहते हैं रूह को, रूह में उसकी जड़ होती है, यानी रूह की गहराई तक वो होप जो है, उम्मीद जो है, वो परों के साथ रूह की गहराई तक बैठा रहता है। दैट थिंग्स दैट एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स। एंड सिंग्स, सिंग यानी गाना। गाना जो होता है वो कभी भी खुशी के हाल में ही गाना गाता आदमी। तो ये जो रूह में जो होप का परिंदा बैठा हुआ है, एंड सिंग्स द ट्यून, वो गाना गाता है, खुशी जाहिर करता है। ट्यून कहते हैं धुन को, विदाउट द वर्ड्स, जिसमें कोई अल्फाज नहीं होते, यानी धुन तो है, गाना गा रहा है बगैर कोई आवाज के। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, और ये जो गाने गाने का जो सिलसिला है, नेवर, नेवर के माने तो कभी भी नहीं, स्टॉप्स यानी कभी भी नहीं रुकता, एट ऑल यानी कभी भी, कहीं भी, किसी भी सूरत में ये नहीं रुकता। नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड। अब देखेंगे कि लाइन में छोटा छोटा गैप दिया हुआ है, यानी आप कंप्लीट सेंटेंस इसको नहीं बना सकते, लेकिन वो सेंस को समझना पड़ेगा। एंड स्वीटेस्ट, स्वीट की सुपरलेटिव डिग्री है। स्वीट यानी मीठा, आपको पता है। स्वीटेस्ट बहुत ही ज्यादा मीठा, या सबसे मीठा हम कहें। इन द गेल, गेल कहते हैं तूफान को, या मुश्किल हालात हमारा मकसद यहाँ है। पोएट का मकसद जो है मुश्किल हालात कहना चाहता है। गेल इज हर्ड, उसमें भी सुना जाए। इज हर्ड, हियर का पास्ट टेंस, हर्ड सुना जाना, यानी ये मुश्किल हालात में भी, किसी भी वक्त भी इसका गाना बहुत ही बेहतरीन, स्वीटेस्ट, मीठा होता है। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म। एंड सोर, सोर के लफ्जी माने होता है जख्म, घाव।
जख्म, यहां पर पोएटिस का मुराद जो है ज्यादा तकलीफ है। जख्म जब होगा तो तकलीफ। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म, स्टॉर्म कहते हैं तूफान को। तो यहाँ मामलात की हालात को समझाते हुए बताया जा रहा है कि स्टॉर्म यानी तूफान, यानी कितने भी तूफानी हालात हो या तकलीफदेह हालात हो, उसमें कितने भी ज्यादा तकलीफ के हालात हो, that could abash the little bird, that could abash, abash कहते हैं बदवास कर देना, शर्मिंदा हो जाना। इतने तूफानी हालात यानी इतने कशीदा परेशान कुन हालात जिसमें वो लिटिल बर्ड, वो जो बर्ड की बात, होप की बात बताई जा रही है, परिंदे की बात बताई जा रही है, वो चाहे कितना भी बदवास हो जाए। That kept so many warm, that kept पास है keep का, रखता है। so many warm, warm के मानी होता है गर्म, गर्मी पहुंचाना, तकलीफ में गर्मी पहुंचाना यानी तकलीफ में आराम पहुंचाना। यहाँ गर्म पहुंचाने का मतलब है आराम पहुंचाना। तो that kept so many warm, यानी ऐसे हालात में भी वो होप का जो परिंदा है, बर्ड है छोटा, वो आराम पहुंचाता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। I have heard it in the chillest land, अब पोएटेस खुद कह रही है I have heard it in the chillest land and on the strangest sea. I have यानी मैंने सुना, मैंने heard, I have heard मैंने सुना, it यानी ये आवाज I heard it in the chillest land, चिल के लफ्जी माने होते हैं बहुत ज्यादा ठंडा, लैंड यानी जगह, बहुत ज्यादा ठंडी जगह, बहुत ज्यादा ठंडी जगह से मुराद है ऐसी जगह, ऐसे हालात जो परेशान कुन, बहुत ज्यादा चिलेस्ट, परेशान कुन हालात। पोएट यहाँ चिलेस्ट यानी बहुत ज्यादा ठंडी जगह से मुराद, पोएटिस का कहना है परेशान कुन हालात में भी, एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, समंदर की स्ट्रेंजेस्ट, स्ट्रेंज होते अनजान जगह, अजीबोगरीब जगह, यानी ऐसे हालात, अनजान हालात, अजीबोगरीब हालात, यानी मुश्किल परेशान कुल अजीबोगरीब हालात में भी, येट के लफ्जी में आते इसके बावजूद भी, यानी कितने भी बुरे परेशान कुल हालात आ जाएं, अनजान और गरीब परेशानियां आ जाएं, अजीबो गरीब, इसके बावजूद भी नेवर यानी कभी भी नहीं, इन एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीम कहते हैं इंतहा, यानी निहायत बुरे हालात, कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसे हालात में भी इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी, इट आस्क्ड यानी वो मुझसे मांगता है, क्या? अ क्रम्ब, क्रम्ब कहते हैं छोटे से छोटा टुकड़ा, जैसे हम खाने के टुकड़े को हम स्मॉल पीस कह सकते हैं, लेकिन स्मॉल पीस भी स्मॉल बताता है, उससे भी बारीक जिसे हम चूरा कहें, रेजा कहें, रेजा, उसे कहेंगे क्रम्ब। इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी, इसके ऐसे हालात में भी एक क्रम्ब भी, एक चूरा भी वो मुझसे मांगता नहीं है, मुझे डिमांड नहीं करता है। होप इज अ सच टाइप ऑफ बर्ड। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3A जो होता है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पोएट्री पे होता है। तो क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज। पहला A1 सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम, ये फिल द ब्लैंक्स की जगह है, पोएम में आपको सर्च करके तलाश करके जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज द होप बर्ड इज सिटिंग, सिटिंग वो कहां बैठा हुआ है? तो द होप बर्ड इज सिटिंग इन द सोल, आपको सेकंड लाइन में मिली, पर्चेज इन द सोल। सेकंड क्वेश्चन, सिंगिंग ऑफ बर्ड डैश, सिंगिंग ऑफ बर्ड, आंसर इज सिंगिंग ऑफ द बर्ड नेवर स्टॉप। आप चौथी लाइन में देख सकते हैं,
सिंगिंग अ बर्ड नेवर स्टॉप्स, कभी भी उसका गाना खत्म नहीं होता, रुकता नहीं। थर्ड, इट्स सॉन्ग इज डैश एट द टाइम ऑफ स्टॉर्म, यानी उसका गाना एट द टाइम स्टॉर्म, स्टॉर्म के तूफान बताया हमने, तो इट्स सॉन्ग इज स्वीटेस्ट एट द टाइम ऑफ स्टॉर्म। जवाब लिखने के तरीके को भी ध्यान देंगे, लिख के रखने की प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। फोर्थ, डैश हैज हर्ड द बर्ड सॉन्ग इन मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, डैश ने हैज हर्ड द बर्ड सॉन्ग, उसने बर्ड के सॉन्ग को सुना, इन द मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, बहुत ही तकलीफ दे परेशान कुन हालात में। तो आंसर इज द पोएटिस। The poetess has heard the bird song in the most difficult circumstances. इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर A1 खत्म हुआ 2 नंबर के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर A2, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। मेक द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको चार्ट बना रहेगा कॉलम से, कॉलम A एंड कॉलम B, और कॉलम A और B में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मैच द कॉलम करना है। देखेंगे, फर्स्ट है होप, सेकेंड इज गेल और स्टॉर्म, थर्ड इज कीप वॉर, फोर्थ इज चिलेस्ट लैंड। कॉलम बी में देखेंगे, ए इज डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, बी इज टफेस्ट टाइम इन लाइफ, सी इज बर्ड एंड डी इज प्रोवाइड कंफर्ट। इसके आसान हल के लिए पहले हम देखेंगे कि एक एक के क्या जोड़ियां मिलती हैं, कोशिश पहले रफ वर्क कर लेंगे, फिर फाइनल फेयर लिखना शुरू करेंगे। और फाइनल फेयर लिखने के लिए फिर से हम वैसे ही कॉलम बनाएंगे, कॉलम ए और बी। कॉलम ए को हम एज इट इज रखेंगे, कॉलम ए में हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे, और कॉलम बी में उसका जवाब लिखेंगे, उसको चेंज करेंगे, जो मुनासिब जवाब होगा उसे लिखा जाएगा। नंबर 1 होप, होप जो है उसके सामने आ जाएगा सी बर्ड। दूसरा है गेल और स्टॉर्म, यानी अब इसमें आएगा हमारा बी, टफेस्ट टाइम इन लाइफ, मुश्किल हालात जिंदगी की, स्टॉर्म। थर्ड है कीप वार्म, एक यानी गर्म रखना, यानी डी आएगा प्रोवाइड कंफर्ट, कंफर्ट आराम पहुंचाना। चौथा है चिलेस्ट लैंड, इससे पहले हमने बताया चिलेस्ट लैंड, बहुत ही ठंडी जगह यानी तकलीफ दे हालात। डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, ए। इस तरह से ये हमारा 2 नंबर का सवाल मुकम्मल होगा, A2। नाउ A3 जो कि हमारा 1 नंबर का सवाल है, वोकेबुलरी बेस्ड और पोएटिक डिवाइस एक्टिविटी। हमेशा इसमें आप देखेंगे पोएटिक डिवाइस ज्यादातर पूछता है, यानी राइट द राइमिंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स अक्सर ये सवाल बहुत बेस्ट अक्सर और बेशतर पूछा जाता है। यहां पर चूंकि 1 नंबर का सवाल है, 2 राइमिंग वर्ड भी आपने लिख दिए पोएटिक डिवाइस में, 2 पेयर भी लिखे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। वैसे इस पोएट्री में 5 पेयर मौजूद हैं, इसलिए हमने 5 पेयर बताया है। फीदर्स वर्ड्स, सेकेंड इज सोल ऑल, थर्ड इज हर्ड बर्ड, फोर्थ इज storm, war, and fifth is see me। इस तरह से इस पोएट्री में 5 पेयर्स हैं, लेकिन अगर आप 1 पेयर 2 पेयर भी लिख देंगे तो 1 नंबर के लिए आपको नंबर मिल सकता है। आपको जैसे हमने बताया, क्वेश्चन नंबर 3A जो होता है वो सवाल जवाब का होता है, और क्वेश्चन नंबर 3B वो होता है एप्रिसिएशन ऑफ पोएट्री। इसलिए आप इसी सवाल का दूसरा हिस्सा एप्रिसिएशन ऑफ पोएट्री देखने के लिए हमारे दूसरे वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको वो 5 नंबर की भी वीडियो देखने, लिखने और समझने को मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.